पेनल्टी देण्यात येईल. नवगाव या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व संघाच्या संघनायकांनी याची नोंद घ्यायची. जेव्हा आपण क्षेत्ररक्षण किंवा फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात जाल तेव्हा आपल्याला एक्स्ट्रा प्लेयर इथे समालोचन कशात पाठवतात. पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू तितक्या ताकदीने खेळून काढतोय फलंदाज मझहर आणि पहिल्या चेंडूवर एक धाव मिळवतोय स्वतःसाठी आणि संघासाठी. मझहर आपलं खातं उघडतोय. रोहासांकडून खेळताना सलामीचा फलंदाज, मजबूत शरीरयष्टी असणारा फलंदाज, मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये खेळणारा खेळाडू, जर्सी क्रमांक 7 परिधान केलेला खेळाडू रोहासांकडून. आणि दुसरा सलामीचा फलंदाज तो म्हणजे जय आणि उचलून मारले फटका. चेंडू हवेत आणि कोणतीही चूक करत नसताना क्षेत्ररक्षक नवगाव संघाचा जय यांची खेळी संपुष्टात येत असताना 0 धावसंख्येवर झेलबाद होऊन तंबूत परतते. फलंदाज सुफियान मझहर स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला सुफियान. आणि पहिली सफलता मिळते तो म्हणजे गोलंदाज आहे नवगाव संघाचा. दोन रन झाले ना. गोलंदाजाचं नाव सांग. सुजय पावशे. नवगाव संघाकडून गोलंदाजीसाठी एक सलामीचा वेगवान गोलंदाज, नावाजलेला गोलंदाज, भरपूर वर्षाचा अनुभव पाठीचा असणारा असा गोलंदाज सुजय पावशे. आणि हा चेंडू यॉर्कर पैसा चेंडू म्हणावा लागेल. अत्यंत ताकदीने खेळून काढतोय तो म्हणजे फलंदाज, सलामीचा फलंदाज सुफियान. आणि स्ट्राईकला आहे तो म्हणजे मझहर. आणि हा उचलून मारला फटका. चेंडू नक्की जातोय तो म्हणजे 90 ते 95 मीटरच्या परिसरात पडतोय चेंडू आणि आपला इरादा स्पष्ट करतोय. मझहर आणि पुन्हा एकदा उचलून मारला फटका. नक्कीच चेंडू 4 धावांसाठी सीमारेषेपर्यंत पोहोचेल, परंतु तितकाच आणि दरम्यान नाही. क्षेत्ररक्षकांनी प्रयत्न तर अतिशय अचूक केला होता, परंतु परत लवकर घ्यायचं आहे. कारण नवगाव संघाला म्हणजे कोणताही नियम सांगायची गरज नाही, कारण नवगाव येथे ज्या मानाची स्पर्धा, अलिबाग तालुक्यातील मानाची स्पर्धा भरवली जाते. प्रथम पारितोषिक साधारणतः 1 लाखाच्या आसपास असतो. या स्पर्धेमध्ये वेळेचं बंधन असतं प्रत्येक संघाला. त्याच्यामुळे नवगाव संघ अशा मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळणारा हा संघ आहे.
आणि गोलंदाजीसाठी आले वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून दुसऱ्या षटक घेऊन आलेला गोलंदाज तो म्हणजे डावखुरा गोलंदाज नवगाव संघाकडून. धावसंख्येत 1 ने भर होतोय. धावसंख्या होती ती म्हणजे 14. एक गडी बाद 14 रोहा. जयेश डावखुरा गोलंदाज नवीन नौकाचा फलंदाज तरुण फलंदाज गोलंदाज आहे तो म्हणजे जयेश. आणि हा उचलून मारण्याचा असफल प्रयत्न सुफियान मजर जर्सी क्रमांक 7 मजर जर्सी क्रमांक 10 सुफियान. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा चेंडू बॅटवर नीटचा येत नसल्या कारणाने एक धाव काय रोखू शकत नाही पावशे क्षेत्ररक्षक कोणती चुकत नसताना धावसंख्येत 1 ने भर होतोय आणि स्ट्राईकला जातो म्हणजे सुफियान. धावसंख्येत 1 ने भर धावसंख्या होती म्हणजे 15. षटक क्रमांक 2 चालू असताना रोहा संघ धावा जमा करतोय. एक गडी बाद 15. आणि हा चेंडू सुफियान याला काय नीटचा समजत नाही. नॉन स्ट्राईकला आहे तो म्हणजे फलंदाज सलामीचा फलंदाज मजर. आणि आता मात्र पाहूया पंचांचा इशारा येतो तो म्हणजे पेगविन बॉलच्या स्वरूपात अवांतर धाव 1 ने भर होतोय. धावसंख्या होती म्हणजे 16. षटक क्रमांक 2 गोलंदाज. आणि हा फुलटात प्रकारचा टाकलेला चेंडू तितक्याच ताकदीने मिड विकेट क्षेत्रात फेकून देतो आणि एका धावेवर समाधान मानते. पाहाव्या दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न परंतु आणि 2 धावा सहज अशा पूर्ण करतायत आणि धावसंख्येत 2 ने भर करतायत ते म्हणजे फलंदाज मजर आणि सुफियान ही जोडी मैदानात. धावसंख्या 2 ने भर धावसंख्या होते 18. पुन्हा एकदा गोलंदाज आहे तो म्हणजे हा चेंडू नीटचा बॅटवर येत नसताना नक्कीच बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला असता तर चौकार किंवा षटकार गणला गेला असता याच्यात तील मात्र शंकाच नाही. परंतु तितक्याच अचूक टप्प्यावर नियंत्रण मिळवते गोलंदाज आणि निर्धाव चेंडू फेकतोय. षटक क्रमांक 2 समाप्त होतोय. धावसंख्या स्थिरावलेली होती म्हणजे 18. हॅलो धन्यवाद प्रमोद दादा. थोडीशी नक्कीच तुम्हाला सुद्धा आम्ही विश्रांती देतो. धन्यवाद सर. या ठिकाणी आपले सन्माननीय माजी सरपंच रवीजी सानेकर साहेब सुद्धा आलेले आहेत. तसेच आलेल्या माझ्या सर्व मायबाप रसिकांचं सुद्धा पुन्हा एकदा मी हार्दिक स्वागत करतो. राष्ट्रवादी चषक 2022 मध्ये या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते ज्यांचे विद्यमाने मित्रांनो या ठिकाणी आपण ही स्पर्धा भरवलेली आहे आयोजित करण्यात आलेली आहे ते आमचे सर्वांचे लाडके सन्माननीय सय्यदभाई खान सरचिटणीस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष रायगड जिल्ह्याचे. आणि या स्पर्धेमध्ये आलेले माझे सर्व क्रिकेटपट्टू आता सर्व गावातले जे संघ या ठिकाणी विलेज टू विलेजमध्ये खेळायला येत असतील त्या सर्व खेळाडूंचं सुद्धा मी हार्दिक स्वागत करतो. माझा मित्र या ठिकाणी सलमान पठाणसुद्धा या बसलेला आहे त्याचंसुद्धा आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. काल मजगाव जैनब 11 संघामध्ये सुद्धा त्यांनी या स्पर्धेत आपली हजेरी नोंदवली होती. अर्थात त्याचा संघ नक्कीच दुसऱ्या फेरीमध्ये बाद झाला होता आणि तरीसुद्धा तो आपल्याला घरी रोखू शकला नाही आहे. पुन्हा त्याची पावलं मात्र सालावच्या क्रीडांगणावरती वळलेले आहेत. तर नक्कीच त्याचंसुद्धा स्वागत. आम्हाला अगदी इम्रान काझीसुद्धा दापोलीहून ऐकतोय आमचा आवाज. त्यांनीसुद्धा सय्यदभाईला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. त्याचंसुद्धा हार्दिक स्वागत. याखेरीज आपण पाहतोय मित्रांनो 2 धावा सहज पूर्ण केलेल्या आहेत. मजर गौरी 3 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत आणि सलमान सुफियान गनी याने या 3 धावेने मात्र वरती धावसंख्या पोहोचलेली आहे ती म्हणजे 22 या धावसंख्येवर. षटक क्रमांक 3 सुरू आहे. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं होतं मित्रांनो सुजय पावशे आणि थोडासा मागरा ठरला होता. अर्थात त्यांनी 13 धावा दिल्या होत्या
दुसऱ्या षटकात मात्र नक्की चांगली कामगिरी सातत्याने ज्याच्याकडून आपण पाहत असतो मित्रांनो जयेश, त्यांनी या स्पर्धेमध्ये सुद्धा चांगली कामगिरी केली आणि फक्त 5 धावा दिल्या होत्या. आता मात्र 63 षटक घेऊन आलाय परेश आपला वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक 3रं षटक. चांगला समाचार त्या ठिकाणी आपल्याला पाय घेताना दिसतोय मजर गौरी. लाईट मस्त ऑनलाईनला काहीतरी प्रॉब्लेम होत आहे. कॅमेरामॅन कौस्तुभ पाटील, लाईट गेले. टेक्निशियन आपला स्वागत पालवणकर आपल्याला सूचना देतोय. dreamcricket.in माध्यमातून या स्पर्धा मित्रांनो जगाच्या अगदी कानाकोपऱ्यामध्ये सुफियान गनीच्या खेळीचा अंत होतोय मित्रांनो. आज खूपच चाचपडत खेळताना मी बघितलं पाहिलं आज सुफियान गनीला मित्रांनो. खरंच खूपच अडखळत असा फलंदाजी करत होता. अर्थात दहावीर चषकमध्ये 63 धावांची एक उत्कृष्ट अशी पारी, एक खेळी अविस्मरणीय अशी पारी त्याच्या नावावरती आहे. परंतु कुठेतरी दुखापतीने त्रस्त आहे. त्याच्यामुळेच मला असं वाटतं कदाचित त्याला थोडीशी फलंदाजीसाठी अडचण निर्माण होत असताना आपण या ठिकाणी पाहिलं आहे. रोहित क्या यहाँ पर सबको करेंगे मोहित, ये देखना होगा. चेंडू निर्धाव जातोय. पुन्हा चांगला कमबॅक या ठिकाणी परेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. पहिल्या सुरुवातीच्या 3 चेंडूवरती 5 धावा देणारा गोलंदाज चांगला कमबॅक करतोय. सुफियान गनीला सुद्धा त्याने माघारी परतवलंय आणि ह्या येणारा मात्र निर्धाव चेंडू. रोहित पुन्हा सज्ज होतोय. 3ऱ्या षटकातील चेंडू, शेवटचा चेंडू आणि तो चेंडू सुद्धा निर्धाव. विकेट. फलंदाज बॅक टू बॅक 2-3 चेंडू फलंदाज रोहा या संघाने आपले गमावलेले आहेत. अर्थात धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या फक्त 23 धावा. कारण तो असताना नक्की चांगली कामगिरी करत असते किंवा त्याच्या माध्यमातून सुद्धा चांगली फलंदाजी आपल्याला नेहमी पाहायला मिळते. परंतु या ठिकाणी मजर गौरीचं कौतुक करावं लागेल. मजर गौरीने आपल्या या इनिंगमध्ये, आपल्या पारीमध्ये एक चौकार आणि एक षटकार ठोकला आणि एकूण त्याचे नावावरती मात्र 15 धावांचं मोठा योगदान आपल्या संघासाठी आहे. 23 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. सुजल उजेर कासकर कुठे असतील तर त्याला विनंती आहे. उजेर कासकर त्वरित समालोचन कक्षामध्ये येऊन संपर्क करायचा आहे. पुन्हा चांगला चेंडू. मागील जर 4 चेंडू बद्दल बोलायचं झालं तर मित्रांनो या 4 चेंडूमध्ये कोणतीही धाव रोहा संघाला घेता आलेली नाही. अर्थात या 4 चेंडूमध्ये 2 विकेटसुद्धा त्यांनी गमावलेल्या आहेत. आता शेवटचे 5 चेंडू खूपच महत्त्वाचे असतील. नक्कीच अस्तित्वाची लढाई आहे. मोठा फटका पुन्हा ठोकतो या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. चांगला क्षेत्ररक्षण. डीजे नक्कीच या ठिकाणी परेश पकडतोय झेल आणि कुठेतरी मजर गौरीचं संपतोय खेळ. बॅट्समन नेम शंतनू. नॉन स्ट्राईकला कोण आहे फलंदाज? अंकित आणि शंतनूची ही जोडी खेळपट्टीकडे गेलेली अवतरित झालेली. अर्थात या दोघांवरती नक्कीच आता या सामन्याचे एक मोठी धावसंख्या जर
उभारायचे असेल तर चांगली फटकेबाजी करावी लागेल दोघांनाही, कारण या ठिकाणी फक्त 3 चेंडूमध्ये एकच धाव या शेवटच्या षटकामध्ये आतापर्यंत घेतला आलेली आहे फलंदाजांना. येणाऱ्या शेवटचा षटक आणि या षटकापर्यंत आपण पाहतोय 3 चेंडू हाताळून झालेली आहे. 3 चेंडूची सांगता झालेली आहे. धावसंख्या आहे फक्त 24 धावा. पुन्हा चांगला चेंडू बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, मिड विकेटच्या दिशेने भिरकावण्याचा प्रयत्न आणि कुठेतरी नक्कीच त्याच्यात अपयश येतोय फलंदाज अंकित याला. 1 धावेची भर धावसंख्येत परत या एकेरी धावेने मात्र त्यालासुद्धा संतुष्ट व्हायला लागतंय आणि समाधान मानावं लागतंय. एकेरी धावेने आपला स्वतःचा खातासुद्धा उघडलं आहे आणि या एकेरी धावेने धावसंख्या 25वर पोहोचलेली आहे. आता मात्र या षटकातील शेवटचे 2 चेंडू येणं बाकी. हा यावेळेस पुलट पद्धतीचा चेंडू खेळला आहे शंतनू लॉंग ऑफच्या दिशेने. चांगला नक्कीच त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय आणि या दरम्यान आपण पाहतोय की फलंदाजांनी अगदी 2 धावा सहज पूर्ण केल्या आणि 2 धावेने धावसंख्येला पुढे सरकवलं आहे 27 या धावसंख्येवर. शेवटचा चेंडू खूपच महत्त्वाचा असतो. मी नेहमी म्हणत असतो मित्रांनो की शेवटचा निर्णायक असणारा हा चेंडू मात्र किती धावा देऊन जाईल रोया संघाला किंवा फलंदाजाला बाद करण्याची मात्र संधी गोलंदाजाकडे सुद्धा होती, कारण हवेत चेंडू होता. जयेश काहीसा लांब होता चेंडूपासून आणि या ठिकाणी आपण पाहतोय मित्रांनो 2 धावा अगदी सहज पूर्ण केल्या. तिसरा चौथी धाव घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी कुठेतरी अपयश आणि फलंदाज आणखीन 1 धावचीतरित्या बाद होऊन मात्र 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर मात्र 30 या धावसंख्येवर 19 धन्यवाद डीजे मास्टर. तो चलिए दोस्तों, फिर से एक मरतबा मैं मुश्ताक आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का यहाँ पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ. और हमारे साथ जो भी अभी यहाँ पर जुड़े हैं, जो माई बाप रसिक है, और साफ तौर से दिख रहा है दोस्तों कि ये दर्दी रसिक है और इसी वजह से इस मैदान पर गर्दी आपको नज़र आ रही है. हालांकि दोपहर का वक्त हो चुका है. पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 रन बनाए और 30 रनों का लक्ष्य रखा है नौगांव के सामने. बिल्कुल हमारे बड़े भाई दिलदार भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं. आज सुबह से अपना बिजी शेड्यूल था, उसी के कारण नहीं आ चुके थे. और उसी तरह से माजी सरपंच रवि जी सानेकर भी यहाँ पर जोड़े हैं हमारे साथ. सुल्तान गौर में बिल्कुल यहाँ से सुबह से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. साथ ही साथ इमरान काजी जो कि दापोली से हमें सीधा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं. और जो भी हमारे साथ अल्ताफ भाई जुड़े हैं, हम उन सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं राष्ट्रवादी चषक 2022 में. सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर जाती हुई विनोद वाटकरे और दिगंबर हामने. 40+ का खिलाड़ी दोस्तों दिगंबर विनोद वाटकरे, क्योंकि इन दिनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है. जिम्मेदारी होगी विनोद वाटकरे पर, क्योंकि एक एंड से साथ देने की, साथ को निभाने की. लक्ष्य छोटा ज़रूर है, केवल 30 रन का लक्ष्य दिया है रोहा की टीम ने. और कहीं ना कहीं सलमान सिद्दीक की कमी टीम को खलेगी. जयेश जैसा बल्लेबाज था, लेकिन जयेश ने भी आज निराश किया. खाता तक नहीं खोला जय ने. जयेश को मैंने देखा था दोस्तों मांदाड़ के MSC चषक में, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी जयेश ने, लेकिन उसके बाद 85 रन बनाए थे. दागवे को बम्बई लाने के लिए जाना था, लेकिन वो खुद चल के आए. देखिए सिराज भाई दागवे की मोहब्बत भी देखिए.
वैसे हमारे बशीर भाई के भी बहुत ही करीबी दोस्त सिराज भाई दाकवे, जो कि बम्बई में खास सैयद भाई उनको लाने जाने वाले थे, लेकिन सिराज भाई ने वैसी नौबत आने नहीं दी, सैयद भाई को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी और वो खुद आज यहाँ पर मौजूद है, तो हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ बाबा भी बैठे हुए, अकील वरवंडे, ये भी बम्बई से खास सैयद भाई के टूर्नामेंट में, उनका भी स्वागत करते हैं। सुल्तान भाई गोर में भी मुरुट से आए हैं, बिहूर से आए हैं अपना आज, और बिल्कुल सिराज भाई दाकवे का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। एक गुलाय अकीदत उनकी खिदमत में पेश की जा रही है। मैं कौस्तुभ पाटिल से विनती करूँगा, कौस्तुभ थोड़ा सा अपना कैमरे को यहाँ पर कवर करे। वैसे कौस्तुभ ने समझ लिया था, यानी कि कौस्तुभ को भी पता है कि सैयद भाई किस तरह से आने वाले, तब सभी जो मेहमान हैं उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कसर बाकी नहीं रख रहे। यहाँ पर बिल्कुल सिराज भाई दाकवे का यहाँ पर स्वागत हो रहा है, यथोचित स्वागत, एक पुष्प और एक मायची शाल देके। बॉलर्स नेम रोहित। रोहित क्या गेंदबाजी से सबको करेंगे मोहित, ये देखना होगा, क्योंकि पहली गेंद निर्धाव निकली है। रोहित बिल्कुल अंपायर के दाहिने हाथ से, दाहिने बाजू से, दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हुए अड़े बल्ले से खेला था, उसे दूसरे रन के लिए पुकार, और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल। हालांकि पहली रन लेते समय हमने देखा था खिलाड़ी के हाथों में गेंद थी, कई गेंद को फेंक करने में थोड़ी सी सुस्ती दिखाई वहां पर रोहित ने, और आसानी से दूसरा रन भी देखते देखते ही मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोस्तों, देखिए फिटनेस आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है दोस्तों विनोद वाटकरे का। हालांकि दिगंबर हामने अभी उनसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन 40 प्लस का ये खिलाड़ी कमाल का यहाँ पर अपना फिटनेस दिखाता हुआ और आसानी के साथ 2-2 रन भी मुकम्मल करता हुआ नज़र आ रहा है। इस 2 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची है 4 रनों पर, बगैर कोई नुकसान के। 30 रनों के जवाब में इस मरतबा अच्छी तेज तर्रार गेंद थी, थोड़ा सा मिस टाइम हुआ, गेंद अंदरूनी हिस्से लगी और बिल्कुल लेग स्लिप की जानिब निकल गई थी। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर दोस्तों हो रही है रोहित की, कमाल की गेंदबाजी की है विनोद वाटकरे के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल सटीक लाइन से गेंद को पता है, वैसे ही गेंद हमारे बल्लेबाजों ने कम रन रखे हैं जीत के लिए। और इस बीच वाइडिश लॉन्गॉन की दिशा में एक शानदार छक्का दिगंबर हामने के बल्ले से आता हुआ। डीजे सलमान सिद्दीका का यहाँ पर स्वागत होगा, जो कि इस वक्त हमारे साथ व्यासपीठ पर बैठे। मुझे ये समझ में नहीं आया कि सलमान प्लेइंग 11 में नहीं है। सलमान सिद्दीकी जो कि यहाँ पर आज प्रमुख अतिथि बनकर व्यासपीठ पर बैठे हैं, हालांकि एक एज अ प्लेयर्स आज उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। मैं सिराज भाई दाखवे से गुजारिश करूँगा कि वो अपने हाथों से इस खिलाड़ी का सम्मान करें, स्वागत करें। बिल्कुल कौस्तुभ भाई पाटिल तो यहाँ पर हमारे पास कैमरे को, अपना कैमरे का मुंह घुमा दिया है कि वो भी समझ गए, और उसी तरह से यहाँ पर नवाज़ खान भी आए हुए, हम उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल स्वागत करने वाले हैं। नवाज़ खान से भी गुजारिश होगी, रायगढ़ का छोटा टाइगर जिसको कहा जाता है नवाज़ खान, नागुटना एक्सप्रेस, वंडर बॉय, लक्की चार्म नागुटना गांव के लिए दोस्तों आज वो खिलाड़ी भी, और पंकज जाधवला सुद्धा विनंती असेल। पंकज दुसऱ्यांदा हे पुकार मी तुला लावतोय मित्रा, ये सन्मानासाठी, तू विचारते कशासाठी। पंकज सकाळी तुला बोलवलं होता, जयनी निराश केलाय, जय करून भरपूर अपेक्षा होते। जय साकिब बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाज है दोस्तों, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी हमने देखी। रोहित के पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया था दिगंबर हामले ने, और रनों की संख्या को आगे बढ़ाया था तेजी के साथ 12 रनों पर। शुरुआत थोड़ी सी धीमी हुई थी, अच्छी गेंदें की थी रोहित ने, लेकिन एक गेंद थोड़ी सी आगे की तरफ की और बिल्कुल उसे उस पर एक शानदार छक्का जड़ा था काउ कॉर्नर की दिशा में। साकिब
निजी पहली टीम की जानिब से दूसरी ओवर लेकर फिर से एक मतलब फुल डिलीवरी, हवा में खेला, गेंद हवा में, लेकिन खिलाड़ी गेंद पर नहीं पहुंच पाया और इसका फायदा देखिए विरोधी टीम को होता हुआ 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर पंकज जादव उर्फ बूम बूम माटिया का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, एक सम्मान किया जा रहा है दोस्तों, यथोचित स्वागत सम्माननीय सैयद भाई खान के हाथों से। पंकज जादव, मैन फ्रॉम अलीबाग सिटी, धन्यवाद पंकज, धन्यवाद सैयद सर। और अच्छी गेंद देखिए, अच्छी वापसी होती हुई यहाँ पर साकिब की दिगंबर के विरुद्ध। पहली गेंद पर हमने देखा था एक शानदार चौका जड़ा था, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी, कैच भी छूटा था और अब खिलाड़ी को भी बदल दिया गया है। सलमान सिद्दीकी दोस्तों इस टीम में प्लेइंग 11 में खेलने वाला खिलाड़ी, आज हम देख रहे हैं कि सलमान हमारे साथ बिल्कुल हमारे पीछे बैठा हुआ है। हालांकि जिसका जिक्र मैंने जब माइक संभाला तभी किया था कि सलमान सिद्दीकी की कहीं ना कहीं अनुपस्थिति, उसकी कमी को महसूस किया जाएगा। क्या सलमान इंजर्ड है? अच्छा, कुछ इंजरी आई है यहाँ पर दोस्तों। नवाज़ खान भी पहुँच रहा है, एक पेशे से इंजीनियर नवाज़ खान का भी यहाँ पर अतिथि सम्मान होगा, स्वागत होगा। मैं गुजारिश करूँगा अकील भाई वरवंडे से, हमारे आज के प्रमुख अतिथि, इनके हाथों से दोस्तों बिल्कुल देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है अकील भाई को, क्योंकि एक ऊंचे कद का खिलाड़ी है नवाज़। हालांकि क्रिकेट में भी उनका एक ऊंचा कद है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इन दिनों तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी भी हो रही है। कोपरा ग्रुप में हमने देखा था नवाज़ ने 88 रन की एक बहुत ही आतिशी पारी खेली थी लगातार। उसके बाद से मैंने देखा हूँ नवाज़ को शानदार बल्लेबाजी करते हुए। हाँ, फिर से एक मरतबा हाइट ज़्यादा थी, बिल्कुल वार्न किया, अंपायर ने इशारा दिया। साकिब को बहुत ही इस गेंद में उछाल था, एक अतिरिक्त उछाल था, और जिसके कारण मात्र बल्लेबाज दिगंबर हाम ने अचानक में अनइवन ये बाउंसर था, गेंद सीधी बिंदी जाती हुई। 18 रनों की संख्या, हवा में खेला, लेकिन इस मरतबा कैच हो सकता है अगर गेंद इसमें थोड़ी सी इनिंग ज़रूर खेली है दिगंबर ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी अगर पंच रहता या ताकत रहती तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो आपको विपरीत परिणाम दिखते थे। तो चलिए, बिल्कुल हार्ड बॉल पे जिस तरह से खेलते हैं लेदर बॉल पे, उसी तरह से अच्छी नज़ाकत थी, अच्छा टाइमिंग किया था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी पावर कम, और इसी कारण हम देख रहे हैं कि पहला झटका लगता हुआ 18 के स्कोर पर दिगंबर हामने के रूप में। पहला ब्रेक थ्रू दिलाने वाले गेंदबाज साकिब, जिन्होंने इस ओवर में केवल 6 रन खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी रही थी साकिब की, एक वेलकम बाउंड्री आई थी, अगर वो बाउंड्री कैच में तब्दील होती तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में कहीं ना कहीं एक अच्छा रोमांच होता। हालांकि लो स्कोरिंग मुकाबले दोस्तों बने ही है टफ, और लोगों को प्रभावित करने के लिए। अब 12 गेंदें और जीत के लिए केवल 12 ही रनों की ज़रूरत। बॉलर सेम विजय, हमने देखा था दोस्तों नौगांव में सुजय पौशे ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन कुछ अच्छे स्ट्रोक भी खेले थे मजर गौरी ने, लेकिन यहाँ पर ये विजय 12 गेंदें और 12 रनों की ज़रूरत है। ऐसे समय में किस प्रकार से बल्लेबाज को रोकने में क्या सफल हो गए हेमंत पाटिल का एक बड़ा चुनौती, एक बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, आते ही हेमंत ने बल्ले का फेस खोला और जड़ दिया एक शानदार
आते ही गेंद को हवाई यात्रा पर भेज दिया दोस्तों। अब केवल 6 रनों की ज़रूरत, 11 गेंदें 6 रन। मुझे अब लग रहा है कि नक्की ये औपचारिकता ही बची है, क्योंकि मैच नौगांव की झोली में स्पष्ट रूप से जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये मैच पर अब पकड़ मजबूत हो गई और धीरे धीरे जिस तरह से मुट्ठी से रेत फिसलती जाती है, अब उसी तरह से ये मुकाबला रोहा के मुट्ठी से फिसलता हुआ नज़र आ रहा है, पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है नौगांव के। तो इसके बाद वाला मुकाबला फिर से एक मरतबा खराब गेंद, एक छक्का। देखिए किस तरह से एक गेंदबाज का मनोवैज्ञानिक दबाव, और किस तरह से स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं जब जब बल्लेबाज प्रहार करता है ना गेंदबाज पर, तो कहीं ना कहीं हाँ तेज गेंद, तो यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ हेमंत पाटिल के रूप में। हालांकि हमने देखा था एक शानदार छक्का जड़ दिया था आते ही हेमंत पाटिल ने, लेकिन वापसी ज़रूर की है विजय ने। बहुत ही तेज़ तर्रार गेंद थी, 110 115 के स्पीड से ये गेंद फेंकी थी दोस्तों, कमाल की तेज़ गेंद थी और बिल्कुल गिल्लिया बिखेर दी थी, खंबा उखाड़ दिया था दोस्तों हेमंत पाटिल का। केवल जीतने के लिए सिर्फ 4 रनों की आवश्यकता। फिर से एक मरतबा देखिए नज़ाकत भरा स्ट्रोक और जड़ दिया एक शानदार चौका और मैच कहूँगा मैं मजहर गौरी को अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन सुफियान गनी का थोड़ा सा रनों के लिए जूझना, संघर्ष करना और शंतनु वगैरह ने साथ न निभाना आमीन ने, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही कारण बना। रोहित ने अच्छी शुरुआत की थी गेंदबाजी से, लेकिन दूसरे ओवर में हमने देखा था साकिब ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। तीसरी ओवर विजय की थोड़ी सी महंगी साबित हुई थी, क्लीन बोल्ड कर दिया था ज़रूर, लेकिन ओवरऑल ये मुकाबला नौगांव ने बिल्कुल आसानी से जीत लिया। और न इस मैच के मैन ऑफ द मैच दोस्तों बने हैं परेश, जिन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, बिल्कुल सटीक लाइन से गेंदबाजी की, नपीतुली गेंदबाजी की और 5 रन देकर 2 विकेट भी प्राप्त किए थे। तो परेश तुला विनंती असेल, जयेशने सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली होती, परंतु जयेशला कोणताही विकेट मिळवता आलेला नव्हता मित्रांनो। आणि या ठिकाणी परेशने सुद्धा आपल्या एक षटकामध्ये 5 धावा देऊन 2 महत्त्वाच्या बळी मिळवल्या होत्या, अर्थात विकेट मिळवल्या होत्या, आणि याच्याच बलावरती आपण या ठिकाणी त्याला मॅन ऑफ द मॅच म्हणून घोषित करतोय। परेश तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए मैं दिलदार भाई खान से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से इस खिलाड़ी को सम्मानित करें मैन ऑफ द मैच का खिताब देकर। परेश तुला वरती यायचं आहे। ऑफ द मैच का पुरस्कार जा रहा है दोस्तों परेश को। अच्छी टीम थी, जयेश ने आज निराश किया। जयेश को मैंने मांदाड़ के विकेट पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद जयेश कहीं ना कहीं
लगातार निराश कर रहा है दोस्तों। सुफियान गनी बेचारा एक बड़ी दुखापस्त ग्रस्त होने के कारण एक समस्या में त्रस्त है वो, क्योंकि उसकी एक बड़ी इंजरी हुई थी, बिल्कुल कमर में कुछ गैप हुआ था और इसी के कारण। और उनका एक प्रमुख गेंदबाज और अच्छा बल्लेबाज दोस्तों सलमान सिद्दीकी भी इस मैच में विश्रांति ले रहा था कि उसके भी पैर में कुछ क्रैम्प आया था, ये कारण बताया उसने, वरना सलमान की जगह प्लेइंग 11 में न हो ऐसी बात ही नहीं हो सकती है दोस्तों। नागुटना आणि शिगरा है ना, पहिला सेकंड राउंडचा सामना नागुटना विपक्ष शिगरा। इसके बाद कर आता होणारा सामना नागुटना विपक्ष शिगरा आणि तदनंतर अलिबाग फायज 11 अलिबाग विपक्ष नवगाव। 3-3 ओवर सामना होईल. तीन षटकांचा सामना असेल, नक्कीच जुना चेंडू वापरण्यात येईल। विनंती असेल नागुटना विपक्ष शिगरा संघाला की टॉस करण्यासाठी या ठिकाणी दोन्ही संघांनी यायचं आहे। नागुटना विपक्ष शिगरा एक चांगली लढत या ठिकाणी नक्कीच आलेल्या रसिकांना पाहायला मिळणार आहे। अजलान 11 नागुटना विपक्ष शिगरा, बजमे उकाब शिगरा। दोन्ही संघ नायकाला माझी विनंती आहे, कर्णधाराला